दोस्तों एक छोटी सी पेरेंटिंग टिप आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो मैंने अपने 9 साल के बेटे के साथ अप्लाई करी। मेरा बेटा अभी बहुत दिनों से एक कहीं जाने की ज़िद कर रहा था जिसकी 600 रुपीज़ पर हेड की टिकट थी। मैंने अपने बेटे से कहा कि मैं तो ये टिकट आपको लेके नहीं दूंगा, आप एक काम कर सकते हो, आप जॉब करो और उस जॉब से पैसा कमाओ और फिर चलते हैं वो टिकट वो शो देखने के लिए। बेटे ने कहा कि मैं तो 9 साल का हूँ, मुझे कौन जॉब देगा। तो मैंने कहा कि मैं आपको जॉब पे रखता हूँ, आपको कुछ मैं 10 टास्क मैंने उसको लिख के दिए। वो टास्क क्या थे? जैसे डेली जॉब करना है, ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में हेल्प करना है, राइटिंग इंप्रूव करना है, रीडिंग करनी है। ऐसे करके मैंने कुछ 10 टास्क उसको लिख के दिए। उसको कहा कि हर टास्क का आपको 2 रुपीज़ मिलेगा, यानी कि डेली के 20 रुपीज़ और मंथ के हो गए 600 रुपीज़। तो पहले तो मेरा बेटा बड़ा शॉक्ड हुआ कि सिर्फ 20 रुपीज़ पर डे, 2 रुपीज़ पर टास्क, मतलब 600 रुपये मिलेंगे मुझे महीने के एंड में, मैं तो नहीं करूँगा टास्क में। ठीक है, आप मत करो। अगर आपको वो वहाँ जाना है जहाँ पे आप जाने की ज़िद कर रहे हो, वहाँ जाना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा, और नहीं जाना तो मत करिए, कोई बात नहीं। लेकिन अल्टीमेटली वो मान गया और पूरी डेडिकेशन के साथ मेरे बेटे ने 1 महीने तक उस टास्क को पूरा करा, कंप्लीट करा। ध्यान रखा कि मुझे ये काम करना था और पूरे 30 दिन तक उसने काम करा और 30 दिन बाद उसको जो है 600 रुपये मिल गए और हम उसके बाद उसको हमने जो उसकी डिमांड थी पूरी करी। तो दोस्तों हमें अपने बच्चों को इस तरह से अपब्रिंगिंग करनी चाहिए कि उनकी ज़िद पूरी करो लेकिन उनको कुछ सिखाओ भी। इसमें उसका कुछ हार्म नहीं हुआ, उसको कुछ फ़ायदा ही हुआ है। उसको डेली जॉब करना आ गया, ध्यान लगाना आ गया, राइटिंग उसकी थोड़ी इम्प्रूव हो गई, रीडिंग हैबिट हो गई, और बहुत सारे काम जो थे जो बच्चे नहीं कर पाते हैं घर में, वो उसने करने स्टार्ट कर दिए। इसी से रिलेटेड आज मैंने एक स्टोरी पढ़ी। एक कर्नल हैं, उनके कर्नल के बेटे की साइकिल चोरी हो गई। साइकिल क्यों चोरी हुई? क्योंकि कर्नल का बेटा साइकिल में लॉक लगाना भूल गया था। रोता हुआ घर वापस आया और घर पर आके अपने पापा से बोला, पापा मेरी साइकिल चोरी हो गई, मुझे नई साइकिल चाहिए। जब कर्नल को पता चला कि साइकिल चोरी क्यों हुई है तो उसने कहा, देखो बेटा, साइकिल चोरी आपकी गलती की वजह से हुई है, अब आपको ही इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, आपको ही कमा के साइकिल लानी पड़ेगी। अब कर्नल का बेटा है, छोटा सा बेटा, वो क्या जॉब करेगा? तो उसने कहा, ठीक है, ऐसा करो कि नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है, आप डेली गाड़ी के ऊपर गाड़ी साफ़ करा करो, वॉश करा करो, उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। उसने कहा, ऐसे तो कभी साइकिल लाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो कर्नल बोला कि ऐसा करो कि आप जितनी भी कंपाउंड में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वो सब साफ़ करा करो, उनसे पैसे लिया करो और उससे आप इकट्ठे करते रहो और धीरे धीरे आपकी साइकिल का अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। तो कर्नल का बेटा मान गया क्योंकि साइकिल चाहिए थी और उसने स्टार्ट कर दिया वॉश करना कार को। जो कर्नल के सीनियर थे, जूनियर्स थे, सब ने बोला भी कि कर्नल साहब क्या कर रहे हो, छोटे बच्चे को आप ये काम दे रखा है आपने, हम दिलवा देते हैं साइकिल। लेकिन कर्नल भी अपनी जिद पड़े हुए थे कि नहीं, मुझे बेटे को ही सिखाना है, वही का काम करना है। तो अल्टीमेटली कर्नल के बेटे ने गाड़ियाँ वॉश करनी स्टार्ट करी, मेहनत करी, मेहनत से उसने पैसा कमाया। कुछ टाइम बाद उसके पास पैसे इकट्ठे हो गए कि वो साइकिल ला सके। और वो जब उसके पैसे इकट्ठे हो गया तो उसने जाके अपने पापा को दिए, कर्नल साहब को दिए, और कर्नल साहब जाके साइकिल ले जाके लाए। लेकिन उस ये काम करने से उस बच्चे में मेहनत करने का इतना ज़रूर उठ गया कि आगे चल के फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर उस बच्चे ने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और वो आज आईएएस ऑफिसर है। तो दोस्तों ये भी एक इस टिप को हम अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, ताकि वो भी इंडिपेंडेंट बने, अपनी सोचें, अपने दिमाग से कुछ काम करें, मेहनत करें। मेहनत करने से कभी भी वो घबराए नहीं। थैंक यू।